एक तालाब बना हुआ था जो उसमें 14 कुएं थे, जो पाताली कुएं थे, जो पानी उसमें नीचे से निकलता था। क्योंकि आज भी आप सतारा अगर गए, कभी जाने का मौका मिले, तो ये बहुत ही ऊंचा नीचा क्षेत्र है जहाँ पर 100 फीट की पहाड़ियां हैं। उसी जगह को उन्होंने चुना और वहीं चौदार तालाब में इन्होंने पानी पीने का आंदोलन किया। जबकि उस पानी से हमारे जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति पानी उसमें नहीं पी सकता था। तभी बाबा साहब ने उसी तालाब का चयन किया था कि हम आंदोलन करेंगे तो चौदार तालाब पे करेंगे, और उन्होंने वहीं आंदोलन किया। हजारों लोगों के बीच में उन्होंने वहां पानी पिया, बहुत लोग मारे गए। और उसी समय बाबा साहब के पैर में चोट आ गई थी। अगर किसी ने देखा हो तो वो बैसाखी लेकर चलने लगे थे। वही पानी पीने पर जो ब्राह्मणों ने उन पर लाठी चलाई थी, वहीं से वो बाबा साहब घायल हो गए थे। उनका जीवन पर्यंत जीवन संघर्ष इसी तरीके से बीता। आज हम वहां पे बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है, और जिस समय बाबा साहब ने वहां पानी पी लिया उस तालाब से, वहां के ब्राह्मणों ने उस तालाब को एकदम गंदा कर दिया। मरे हुए जानवर वहां फेंकने लगे और पूरा कूड़ा करकट डालने लगे। ये दशा थी केवल इसलिए थी कि ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति इसमें पानी को अशुद्ध कर दिया। साथियों, हमारे बाबा साहब के पास भी कुछ नहीं निकला। इन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। इन्होंने भारत का संविधान बनाया। ये ऐसी शख्सियत रही कि हमें इनके हमेशा पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम बोल नहीं सकते थे, हम नेता नहीं बन सकते थे, हम डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते थे। इन्होंने भारत का संविधान बनाया, और पहले यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं होता था। 1950 के पहले भारत में कोई भी चुनाव नहीं होता था। यहाँ सीधे जो राजा होता था, राजा का बाद में उसका लड़का राजा हो जाता था। ना कोई वोट पड़ते थे, ना कोई सपोर्ट था। ऐसी व्यवस्था को बाबा साहब ने देश विदेश में जाकर के अध्ययन किया, और हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया, लिखित में किया कि जो भी राजा बनेगा वो वोट के द्वारा बनेगा। पहले जो रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, उन्होंने उस व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया, और हमारे वोट के द्वारा आज प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने लागू किया। साथियों, बताने के लिए बहुत है, लेकिन हमें उनके पद चिन्हों पर केवल यही चलना। उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। तो उनका मतलब, शिक्षित का मतलब ऐसा नहीं कि हमने बीए पास कर लिया। बीए पास आपने कर लिया तो क्या हुआ? इसके साथ में आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, कुछ बोलने की आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। कम से कम दूसरों को कुछ न बता सके तो अपने घर में ही बाबा साहब के बारे में या और महापुरुषों के बारे में जरूर बताना चाहिए। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। एजुकेशन होगी तो कोई भी व्यक्ति आपके नतमस्तक होगा। अगर हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो फिर हम वही के वही बने रहेंगे। समय ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, आपके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों को भी जाना है भैया, नेट चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सतमार्ग जी को कि कम से कम ना लोग आए तो ना आए ज्यादा, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ ही इससे ज्यादा आपके गांव के बधाई के पात्र हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं,
भले कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हैं, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बजा लीजिए। और हमारे बीच में श्री अनिरुद्ध जी निषाद जी हैं, इनके विचार आप लोगों ने सुना, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसके साथ ही आप सभी लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए और ये आज संकल्प लीजिए कि हमें, और एक बार हमारे भाई साहब के लिए भी ताली बजा दीजिए। और यहाँ से संकल्प लेना है कि हमें ना बड़े कार्यक्रम सही, छोटे छोटे ही कार्यक्रम करना है। एक दिन छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा बाद में होता है। इसी तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रम करके हम बड़ा रूप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम। और जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को बहुत बहुत बधाई कि इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहें। हमारा जो सहयोग होगा हम आपके बीच में सहयोग करते रहेंगे। देखिए, हम दूसरे भी कार्यक्रम करते हैं कि अगर किसी गांव में कोई जयंती वगैरह करना चाहता है, आपके गांव में हम 2 बार कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें 500-500 रुपए में मिलता था। आप पैसा न लगाइए, हम ट्रेनिंग करवा देंगे, आप वही पैसा 100-100 रुपया दे करके एक अच्छा से कार्यक्रम कर सकते हैं। कम से कम 25-30 हजार का कार्यक्रम होता है एक गांव में। अभी हमने बेना में किया है। तो सरकार की तरफ से जो सहयोग हो रहा है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन करना आपको है। आप न दीजिए पैसा, भाई आपके खाते में अब तो 250 रुपये आने लगा है। अभी हमने व्यंजन करके आज लौटे थे, तो उसी का 100-100 रुपया दे देकर चंदा दे दीजिए, नाम अपनी जेब से दीजिए। हर जगह बात आती है ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। किया है आपके गांव में? नहीं किया है? तो करने की जरूरत है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।